हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है, जो कि बीटेक थर्ड सेम में पढ़ना है हमें, खास करके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये पेपर कॉमन है। इसका यूनिट फर्स्ट जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक को सेलेक्ट किया है जिससे बार बार विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक। जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है, फॉर्मेशन ऑफ पीडी। ओके। यहाँ पे फॉर्मेशन 2 प्रकार से है। एक तो है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट के द्वारा और दूसरा है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन के द्वारा। ठीक। तो इन पर हम क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे जिससे हम अपने एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। दूसरा जो हमारा है लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, जो कि लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q और इक्वल टू आर के कैपिटल आर के फॉर्म में होता है। और तीसरा जो है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम ये जो हमारा 2 टॉपिक है इसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। उसे देखने से पहले जो हमारा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स है उसे हम P बोलेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई है उसे हम Q बोलेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को R बोलेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को S बोलेंगे, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे T बोलेंगे। ठीक। और ये जो होता है हमारा जो लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो कि काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई आपका पीडी इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो कि हमारा ऑर्डर जो होगा वो जितने टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट टाइम जो हमारा पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ होगा जो टर्म, उसका जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली डिफरेंशिएट, डेट इज नोन एज द ऑर्डर। और उस पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसे हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेल एक्स डेल वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार हमारा क्या हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है, पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका ऑर्डर जो है हमारा 2 हो जाएगा और इसका डिग्री 1 है। ठीक। तो यहाँ पर इसका डिग्री 1 हो जाएगा। आइए अब हम अपने जो हमारा टॉपिक है फॉर्म द पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन के द्वारा उसे हम देखते हैं और उस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी एक्स माइनस आयोटा टी। ओके। आपको इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देना है और उसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद से एक बार इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर एफ डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा टी आ जाएगा। ठीक। फिर एक बार और हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक। जैसा कि हम जानते हैं जब किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पर एफ डबल डैश लगता है। ठीक। तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी। ठीक। अब इसे हम टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम टी के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारा चेन रूल वर्क होगा। ठीक। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस आयोटा टी और यहाँ पर आयोटा का इंटू आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन देंगे
जी डैश ऑफ एक्स माइनस आयोटा टी, और फिर माइनस आयोटा का चेन रूल के हिसाब से माइनस ऑफ आयोटा। फिर एक बार और इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, जो हमारा इक्वेशन होगा वो सेम एज इट इज रहेगा, केवल एफ डबल डेक्स यहाँ पर लगा देंगे, और आयोटा का जो हमारा है दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी टी स्क्वायर, ठीक। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की क्या होता है, माइनस ऑफ वन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जब ये माइनस ऑफ वन के इक्वल हो जाएगा तो ये जो हमारा ओवरऑल टर्म है, जहाँ जहाँ पर प्लस का साइन है फंक्शन में एफ और वाई में, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के रूप में चेंज हो जाएगा। और जब ये माइनस साइन के रूप में चेंज हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर डेट इज माइनस ऑफ एफ डबल डेक्स एक्स प्लस आयोटा टी माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी के फॉर्म में हो जाएगा। अब जैसा कि हमें रिक्वायर्ड पीडी फाइंड करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो हमारा इक्वेशन थर्ड था उसमें हमने ये देखिए ये इक्वेशन हमारा थर्ड आया है जिसमें ओवरऑल टर्म माइनस में है, और जबकि इक्वेशन जो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आया था, ठीक। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ओवरऑल टर्म प्लस में है और ये वाला हमारा ओवरऑल टर्म माइनस में है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए रिक्वायर्ड पीडी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलते हैं हमारे अगला प्रश्न पर जो कि कुछ इस प्रकार से है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है ये दिया नहीं गया है कि एफ ऑफ एक्स वाई आखिर है क्या यहाँ पे, तो इसे हम ऐसे ही मान कर चलते हैं, ठीक। अब जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि जो क्वेश्चन दिया होता है हम उसे एज इट इज़ लिखते हैं, उसे इक्वेशन वन कंसिडर करते हैं, फिर उसे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का तो वन हो जाएगा, वाई का जीरो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर कॉल नहीं है कि फंक्शन आखिर में यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स वाई हम ले लेंगे। और जो हमारा डेल बाई अपॉन डेल एक्स हम करेंगे, डेल बाई अपॉन डेल एक्स, तो एक्स का वन हो जाएगा और वाई कांस्टेंट है तो इसके साथ लग जाएगा वाई, ठीक। तो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से बन गया। अब इस फंक्शन में हम कुछ रिसोल्यूशन निकालेंगे और इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, पी होता है, ठीक। तो इसे हम पी कंसिडर करेंगे और पी इज इक्वल टू वन प्लस, और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि डेल बाई डेल एक्स बाई डेल वाई ये क्या होता है हमारा, डेल एक्स बाई डेल जेड बाई डेल एक्स पी होता है। और ये जो है हमारा टर्म इसे हम इस साइड लाएंगे और इसे हम एफ ऑफ डैश इंटू एक्स वाई जो हमारा है एज इट इज लिख देंगे। और फिर जो हमारा पी वाला जो टर्म है तो कांस्टेंट को हम इक्वल साइड के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब फिर एक बार और हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है उसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि डेल जेड बाई डेल वाई जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। अब यहाँ से हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड इसे हम कंसिडर कर लेंगे। अब इन दो इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो जो हमारा जो कॉमन टर्म है इसमें एक्स वाई ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर एक्स इंटू पी माइनस वन एंड डैट इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, पी एक्स माइनस क्यू वाई डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और ये क्या होगा हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड पी डी। ओके, आइए चलते हैं अपने लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन की तरफ। ये जो होता है लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, इस पर शॉर्ट नोट्स
भी पूछ देता है कि बताइए लैग्रेंजस लीनियर इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। और तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजस लीनियर इक्वेशन दैट इज पी पी प्लस क्यू क्यू दैट इज इक्वल टू आर। ओके, और कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड पी क्यू आर। ओके, और उसके बाद से इसके जो स्टेप्स हैं वो हैं ये। उसके बाद से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, डेल एक्स बाई पी डेट इज इक्वल टू डेल वाई अपन क्यू डेट इज इक्वल टू डेल जेड अपन आर। ओके, और अगले जो हमारा स्टेप है उसमें हम सॉल्व एंड फाइंड द टू सॉल्यूशन, यानी कि u और v जो हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ रूट्स निकलता है ना, उसे हम लोग करेंगे। और इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा फाई होता है u v इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं इस पर, लैग्रेंजस लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि सॉल्व p 10x प्लस क्यू 10y इज इक्वल टू 10z। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा p लगा है, q लगा है और z लगा है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं कि ये क्या है, लैग्रेंजस लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म में है। जब इसे हम कंपेयर करेंगे अपने ऑफिस जो हमारा फॉर्म है लैग्रेंजस लीनियर इक्वेशन का, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा यहाँ पर p इजकल टू 10x आया, q इजकल टू 10y आया और r इजकल टू 10z आया। ओके, अब इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम इसका लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, dx बाई 10x डेट इज इक्वल टू dy बाई 10y और dz बाई 10z। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम इनमें से किसी दो रेशियो को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसका इक्वेशन जो बनता है उसे हम सॉल्व करेंगे, और फिर अनदर दो रेशियो को लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसका इक्वेशन हमारा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लेते हैं तो हमारा आ जाएगा dx बाई 10x और एक आ जाएगा dy बाई 10y। जैसा हम जो हमारा x और x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बाई 10x और ये हो जाएगा 1 बाई 10y। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं जो 1 बाई 10x होता है वो cot x dx के इक्वल होगा, और जो 1 बाई 10y होगा वो cot y dy के इक्वल होगा। अब इसे हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, log साइन x और log साइन y, और एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर दोनों के लिए log c1। ठीक, अब यहाँ से हम log ऑफ साइन को इक्वल साइड के इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। और जब हम log साइन x बाई साइन y करेंगे और डेट इज इक्वल टू log y, log से log को हम हटाएंगे यहाँ पर साइन x बाई साइन y और डेट इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, और हम इसे u मान लेंगे। ठीक, अब फिर अनदर दो रेशियो को हम लेंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारा dy बाई 10y और dz बाई 10z आ जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी इस प्रकार से हो जाएगा cot y dy और cot z dz के रूप में। ठीक, और फिर हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, सो cot y इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल टू cot z इंटू डी जेड। अब ये यहाँ पर हमारा log ऑफ साइन वाई सेम एज इट इज जो हमारा ऊपर वाला था उसी की तरह यहाँ पर ये आ जाएगा। और फिर जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा साइन वाई अपॉन साइन जेड, और इसे हम C2 कंसीडर करेंगे और ये हमारा भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो हमारा लैग्रेंजस इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, फाई इजकल टू यू कमा वी डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा है आंसर आ चुका है और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जो हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।